हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। सबसे पहले आई एम टेरिबली सॉरी, मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे नहीं आ पाई। इट्स बीन अ मंथ। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, थोड़ी सी जॉब में बिजी थी और घर मूव करना था, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना था एंड सब कुछ एकदम से साथ साथ था एंड I wanted to but I couldn't. I'm so sorry, but I would try कि अब continuously readings आ सके, स्पेशली थर्ड पार्टी अपडेट या और लव रीडिंग्स जो आपको अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो आज करेंगे रीडिंग थर्ड पार्टी अपडेट पे। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। थर्ड पार्टी अपडेट हम रीडिंग आपको पता ही है हम करते हैं, आप रेगुलर व्यूअर्स थे तो हम देखेंगे कि अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है तो क्या सिचुएशन है उनकी, किस तरह से चल रहा है सब, एंड जो भी मैसेजेस या जो भी चीज़ें मैं देख पाऊंगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जनरल रीडिंग रहेगी, जितना आपसे रेजोनेट करे आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। आई होप आपसे बहुत सारी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, क्योंकि अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते रहे हो, अगर आप व्यूअर हो, इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो एनर्जीज जो है मैच करेंगी। ठीक है, ट्राई करते हैं अच्छी से अच्छी रीडिंग आपको देने की, मैं ट्राई करती हूँ हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है कीजिए। थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है। सबसे पहले हमारे पास है नंबर 41, 7th चक्र आर्क एंजल यूरियल। नंबर 38, 4th चक्र आर्क एंजल रेफरियल। ओके, नंबर 48, एंजल ऑफ बैलेंस। नंबर 22, यिन एंड यांग। नंबर 46, चक्र आर्क एंजल मेट्रोटन। सारे ही चक्रास इम्बैलेंस है यहाँ पे। द टेम्पल पाथ नंबर 3। हो सकता है आप लोगों को 3 3 3 4 4 4 11 11 5 5 5 2 2 2 बहुत दिख रहा हो। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। यहाँ पे आपके पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बहुत ही इमोशनल, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो साइंस पे मत जाइए, सारे ही साइंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपके पर्सन जो है, आई डोंट नो अभी रिसेंटली इनके बीच में क्या हुआ है, लेकिन अगर तो ये लोग दिखाते हैं इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बिलीव मी यहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस है इनकी लाइफ में। यहाँ पे इनकी लाइफ में बैलेंस है ही नहीं किसी चीज़ का। या तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के हैं और एक दूसरे की यहाँ पे बात नहीं सुनते, और यहाँ पे अगर ये साथ में है और इनका बच्चा है तो उसके करके ये चाहते हैं कि इनका घर खराब ना हो। ठीक है, यहाँ पे 4 4 2 बार है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे मुझे मिसिंग नज़र आ रही है, क्योंकि शायद इनके बीच में सिचुएशन जो भी चल रही हो, मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अभी इस सिचुएशन में तैयार नहीं है। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो उनकी इंट्यूशन अच्छी है, और अगर वो अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं तो उनको सही चीज़ें, ही हैज़ अ क्लैरिटी और शी हैज़ अ क्लैरिटी फॉर एवरीथिंग, क्या है क्या नहीं, अंदर से सब पता है, लेकिन एक प्रिटेंड करने के लिए कि सब ठीक है और चीज़ें चलती रहे जैसी चल रही हैं। आई थिंक ये लोग अपनी लाइफ को में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो एक हैप्पी लाइफ के लिए होना चाहिए, और बस चीज़ें चल रही हैं। अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं जो मेल है, तो फीमेल जिसके साथ ये है वो भी बहुत अपसेट है यहाँ पे, और आपके पर्सन स्टबन बने हुए हैं।
ठीक है। और अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, वो किसी और के साथ है, तो वो हैप्पी नहीं है। यहाँ पे इन दोनों का बैलेंस नहीं है किसी चीज़ का, और इनको शायद अलाइनमेंट में लानी होगी चीज़ें। यहाँ पे चक्रा ब्लॉकेजेस हैं। आई डोंट नो ये लोग इंट्यूशन की सुनते हैं या इनको जो गाइडेंस मिलती है ये वो अच्छे से रिसीव कर पाते हैं नहीं, और ये कितना के रिलीजियस है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही वर्स बनी हुई है। और अगर इन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया तो इनके बीच का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा और ज़्यादा। गाइडेंस इन्हें मिल रही है बिकॉज इट्स हाई टाइम कि ये गाइडेंस ले, बट उस चीज़ को ये अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा। एंड यहाँ पे एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा, जिसके करके एक पर्सन बहुत इमोशनल है और वो शायद इतना करेज नहीं रखता कि वो सच्चाई को फेस कर सके। 3 है यहाँ पे, बैलेंस नहीं है यहाँ पे, और स्टेबल नहीं है ये। फाइनेंशियली भी मुझे चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही, और अगर इन्हें चीज़ें ठीक करनी है तो इनको अभी इस चीज़ में टाइम लगेगा। इनके बीच में जो भी खराब हुई है चीज़ें, इनको टाइम लगेगा एग्जैक्ट ट्रैक पे आने के लिए। तो दोनों में से कोई भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। और हो सकता है ये अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लगा। ऑल्सो जो आप लोग देख रहे हो ये रीडिंग, हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो कुछ लोगों के लिए, और आपको ये चीज़ पता है। एंड अगर आप अनमैरिड हो और ये मैरिड है, या आप मैरिड हो ये अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये आपके ट्विन फ्लेम है तो मे बी आपको लग रहा है कि ही विल कम बैक टू यू, क्योंकि वो आपकी सोल के एक पार्ट है। बट मैं आपको ये बता दूं कि आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चक्रास इम्बैलेंस बहुत सारे हैं, ठीक है। जब तक इनर वर्क आप नहीं करोगे प्रॉपर से, चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन, तब तक ये चीज़ें इम्बैलेंस में रहेंगी और लॉन्ग वेट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इनर वर्क के लिए आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर से गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है, या यूट्यूब पे जो वीडियोस हमने देख सकते हो, बट वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी इन चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है। टैरो से लेते हैं कार्ड्स और टैरो से चेक करते हैं क्या सिचुएशन है इनके बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। ओके, 3 नंबर भी बहुत आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आप लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग अपनी चीज़ों आप लोग अगर तो भगवान में बिलीव करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते तो आप लोगों को एक गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है भगवान की तरफ से। उस गाइडेंस को एटलीस्ट लीजिए, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। कुछ नई बिगनिंग्स है आपके लिए, लेकिन यू हैव टू वर्क फॉर इट, ओके। अब आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लेते हैं। ये आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लिए था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 3 अगेन। तो मुझे बताइएगा अगर आपको 3 बहुत दिखता है तो उसको फाइंड आउट कीजिए, वो आपको क्या गाइडेंस मिल रही है एंजल से। 2, जजमेंट, बॉटम पे है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। मेजर अरकाना से भी लेते हैं। डेथ। तो बहुत सारे लोगों का थर्ड पार्टी के साथ एक एंडिंग जो है रिलेशनशिप की वो है, जो अगर ये चाहें आगे बढ़ के तो वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको उस चीज़ को एंड करना पड़ेगा बजाय उसको एक स्ट्रेच करने के, चीज़ को खींचने के। तो इनको वर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि इनके लिए न्यू पाथ अवेलेबल है अगर ये चलना चाहें तो। स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन
यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही, क्योंकि ये थर्ड पार्टी रीडिंग है, लेकिन आपके पर्सन ने जो भी थर्ड पार्टी की तरफ ये गए हैं या चीज़ें की हैं, इन्होंने शायद ना, मुझे ऐसे लगता है ये जल्दीबाजी बहुत करते हैं चीज़ों में और अच्छे से सोचते नहीं हैं, ठीक है। अगर शायद ये जब थर्ड पार्टी के पास गए थे, शायद उस तरफ इन्होंने स्टेप लिया था, इन्होंने बिना सोचे समझे एक चीज़ को अंजाम दे दिया और थोड़ा सा इमेच्योरिटी में आके इन्होंने स्टेप लिया, और अब इनको शायद वो चीज़ ये फील हो रही है, और अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे या आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे तो इन्हें गिल्टी है उस चीज़ की जो इनसे हुई है, ठीक है। दिल आपका भी तोड़ा है, दिल खुद का भी टूटा हुआ है, बुरी तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कि आपकी बर्दाश्त की हद को भी इन्होंने ना, टोलरेशन की जो हद होती है उसको भी बहुत बार टेस्ट किया है, लेकिन आपने हार नहीं मानी, और इसी वजह से आपको अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे या तो ये आपसे दूर चले गए हैं, अब्रॉड चले गए हैं, या ये दूर रहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, ठीक है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि इनको हालात ने, किस्मत ने आपसे बहुत दूर भेज दिया है, या इनका आपसे दूर जाना लिखा था, लेकिन इनको समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर से चीज़ें कर्मा पे और डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड है, ठीक है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये चीज़ यहाँ पे है, लेकिन इनकी वापसी मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। अगर चले गए हैं तो आएंगे, और अगर हैं तो एक बार आप लोगों का सेपरेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि चीज़ें और बेटर हो सके, ठीक है। और थोड़े से कार्ड लेते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ तो इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आपको लेके जो भी इन्होंने किए हैं उसके लिए ये रिग्रेट में है, और जो इन्होंने किया है उसकी सज़ा इनको, मैं कह सकती हूँ, मिल रही है, लेकिन वो फॉरएवर नहीं रह सकती, उस चीज़ की भी एक एंडिंग है, और फिर ये आपके पास दोबारा से आएंगे। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपना इनर वर्क अच्छे से कीजिए इस चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन के हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस हो, प्रॉब्लम हो, तो उसे ओपन करना पड़ेगा, ताकि आपके हार्ट को, आपकी एनर्जी को, आपके हार्ट से जो एक कनेक्शन है, एक प्यार है, उस चीज़ को रिसीव कर सकें। मैसेज फ्रॉम हेवन। मिरेकल्स, बहुत प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। रिफ्लेक्शन, ठीक है। मिररिंग कर रहे हैं ये आपको, अगर आप नहीं इनको कांटेक्ट कर रहे, या मिररिंग आपको पता है ना किस जर्नी में होती है फियर। यहाँ पे अगर आप ओवरथिंक कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपके पास कभी नहीं आएंगे, तो ये भी यही सोच रहे हैं, तो आपको इस थिंकिंग में बिल्कुल नहीं रहना है। आपके पास एक गाइडेंस आने वाली है, ठीक है। आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलने वाली है ड्रीम्स में, एंजल की तरफ से, किसी तरह से आपको एक गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। आप प्लीज़ उसे रिसीव कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए, और आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स, वो चीज़ें, वो चमत्कार, वो चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हो। चीज़ें उस तरह से होंगी जिस तरह से आपको चाहिए। और अगर आपको कोई भी उस पर्सन के अंदर चीज़ ठीक नहीं लगती है, जो कि ये आपके पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो प्लीज़ एक बार ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि कहीं ये सिर्फ आपके माइंड में तो नहीं चल रहा कि आपको वो वैसा लग रहा है, लेकिन चीज़ें वैसे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सामने से नहीं होती हैं। तो उस चीज़ को प्लीज़ गौर कीजिए। जो भी डर है अपने अंदर से वो रिलीज़ कीजिए। अगर आपको मिरेकल्स होते हुए देखने अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में हैं, मिरेकल्स होंगे, ठीक है। ये रीडिंग थी तो थर्ड पार्टी पे, लेकिन वाई आई एम डूइंग दिस फॉर यू एज वेल, जो भी मेरे व्यूअर्स है, क्योंकि थर्ड पार्टी अपडेट तो मैंने आपको एक दे दिया कि कैसा है, लेकिन आई वॉन्ट यू टू हैव अ बेनिफिट आउट ऑफ दिस रीडिंग एज वेल, ताकि आपके लिए भी कुछ मैसेजेस हो सके, आपको भी कोई गाइडेंस मिल सके, और थर्ड पार्टी अपडेट तो आपको मिल ही गया है, ठीक है। लव मैसेज देखते हैं आपके लिए, कोई है तो जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, एक और मैं कार्ड लूँगी।
ओके, और बॉटम पे हमारे पास है बैलेंस। बैलेंस, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, फ्रेंडशिप है यहाँ पे, कि सबसे पहले तो चीज़ें खराब हैं तो अपने जो पर्सन है उनके साथ एक फ्रेंडशिप, एक दोस्ती जो है उसे बनाइए, उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड देन आपकी लाइफ में आपके लव रिलेशनशिप की शुरुआत फिर से कीजिए, एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए, एंड फिर आपको इम्प्रूवमेंट देखने की मिलेगी। एकदम से नहीं, ओवरनाइट आपने सोचा कि कल वो आपको आई लव यू कह दे, आप उनको कह दे, चीज़ें डन, सब खत्म, पुराना ऑल गुड, न्यू स्टार्ट, ऐसे नहीं होता। थिंग्स टेक टाइम, प्रोसेस होता है हर चीज़ का, और उसे प्रोसेस के साथ चला जाए तो ही वो बात जो है सिरे चढ़ती है, अदरवाइज फिर खराब हो जाती है चीज़ें, और हमें वो नहीं चाहिए, राइट। तो पहले तो इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एज अ फ्रेंड उनको समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, एंड फिर धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाइए। और यहाँ पे आपकी सेक्सुअल यूनियन का कार्ड आया है कि आपका, अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं, रिलीजियस हैं, या अगर ये आपकी ट्विन फ्लेम नहीं है लेकिन बहुत टाइम से आप सेपरेशन में हो और आप बहुत इनका वेट कर रहे हो, और आपने अपनी तरफ से हर वो चीज़ करके देख लिया है कि आपको आपकी लाइफ में ये वापस आ जाए, तो आपको यूनियन बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो बहुत प्यारे से मैसेजेस हैं, इन पे ज़रूर गौर कीजिए, इसे सुनिए, इसे समझिए। एक बात को सिर्फ सुनना नहीं होता, अगर मैंने आपसे कह दिया, फॉर एग्जांपल आपका नाम XYZ है, कि आपको उनसे फ्रेंडशिप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपने बोला ठीक है फ्रेंडशिप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है ना, ठीक है मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, लेकिन आर यू रियली डूइंग इट? और अभी आपने सुन लिया और आज आपने कर दिया और कल आप भूल गए, इसको आपको लेकर चलना है। इट कैन बी योर लाइफ स्टाइल, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, जिस पे आप रोज़ वर्क करो। सुनना, समझना, उसे अच्छे से अप्लाई करना एक प्रोसेस होता है जिससे हमें उसी तरीके से करना चाहिए अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो, ठीक है। कुछ हम यहाँ से अल्फ़ाबेट्स लेंगे एंड नंबर जो भी मुझे दिखेंगे, कोई नेम चैनल होगा तो मैं बताऊंगी, एंड फिर हम रीडिंग का एंड करते हैं। तो यहाँ पे है L, अरे S, Q, आपके पर्सन के इनिशियल या आपके इनिशियल या सिटी का नेम या कंट्री का नेम, सिटी का नेम हो सकता है, I, H, K, F, D, देखा ना आपको, यहाँ पे U भी आ रहा है, U, ठीक है। नंबर लेते हैं कुछ, 6 या 9, 69 ट्विन फ्लेम नंबर होता है। 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, आपके पर्सन या आपका डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। यहाँ पे है 8, 6, 7, 8 सिंक्रोनिसिटी है, यहाँ पे आपको ऐसे नंबर्स में भी दिखते हो, 88 अबंडेंस का नंबर होता है 8, 7 अगेन, तो 777 भी आपको दिख सकता है, 888 भी, 666 भी, एंड 1 फॉर न्यू बिगनिंग। एक और लूंगी मैं, 2 ओके, हमारे पास है 6 अगेन। तो जून मंथ या सितंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ और अक्टूबर क्यों बोला मैंने, अक्टूबर भी हो सकता है, जनवरी या जुलाई, ठीक है। सितंबर बता दिए। आपके पर्सन के बर्थडे हो सकते हैं, या जब आप मिले हों या मिलने वाले हों अभी। और आई हो सकता है, एल हो सकता है, एच हो सकता है, एस हो सकता है, के हो सकता है, यू, क्यू, डी और एफ आपका या आपके पर्सन का इनिशियल। नेम्स में कार्तिक हो सकता है, सीमा हो सकता है, दिनेश हो सकता है, फातिमा हो सकता है, फरहान, फारूक, फैजल, एल से
लतिका लता, H से हिमानी हितेश, रितिका हरितिका, हिना हैदर, हमजा, I से इमरान इशिका इति, K से कनिका, U से उमा, Q से कादिर, ओके कुमार भी हो सकता है कोई। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को इस तरीके की रीडिंग अच्छी लगती है कि हम थर्ड पार्टी अपडेट करें और फिर आपके लिए भी मैसेजेस और गाइडेंस और सिचुएशन देखें क्या है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपसे रेजोनेट की हो तो शेयर करना मत भूलिएगा कमेंट्स में। जो भी आपको बोलना हो, जो भी आपको बात करनी हो, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।